ध्यान देने की बात है कि जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या होती है, यहाँ 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया जाता है। इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने वाली बौद्ध विचारधारा को यहाँ दफन किया जाता है और यहाँ फिर मनु के विधान को लागू किया जाता है। उसी में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को लागू किया जाता है और इस देश के बहुजनों को बड़ी साजिश और योजना के तहत गुलाम बनाया जाता है। और वो गुलामी का दौर बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद से लेकर के जब तक यहाँ अंग्रेज गए तब तक वो चलता है। बच्चे बात कर रहे हैं, मेरी नजर बच्चों अभी देख लो, मैं एक चांस दे रहा हूं बस। तो वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद और 26 जनवरी 1950 तक वो प्रतिक्रांति का दौर होता है और वो महापुरुष उस किताब को लिख डालता है। और उस किताब को लिखने के पीछे उसका मकसद क्या होता है कि इस जो प्रतिक्रांति हुई है हमें गुलाम बनाने की, हमारा दमन करने की, हमारे अधिकारों का हनन करने की, हमें इंसान से जानवर बनाने की जो प्रतिक्रांति हुई है, इसकी प्रतिक्रांति होना बहुत जरूरी है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं अक्सर उन 3 श्लोकों को दोहराता हूं। यहाँ शिक्षक भी बैठे होंगे और यहाँ और विद्वान भी बैठे होंगे जिसको इसको ध्यान देने की बात है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रत्वम पात्रत्वादि धर्म आपनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरिवार भूता मनुष्य रूपेण न दर्शन्ति। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ वैसा नहीं है। अब यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बच्चों शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। इन 3 श्लोकों का अर्थ कितने लोगों को समझ में आया वो कृपया हाथ उठा के बताएं। मैंने 3 बात संस्कृत में बोली है, कितने लोगों को समझ में आया कृपया बताएं। एक भी व्यक्ति नहीं है। इसको कहते हैं ब्रेन डेड। एक ब्रेन डेड सिचुएशन थी, ब्रेन डेड सिचुएशन। लोग ब्रेन ड्रेन पर रोना पीटते करते रहते हैं कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बुद्धिजीवी लोग भारत से बाहर जा रहे हैं। और भाई वो तो अच्छी बात है कि यहाँ से बुद्धिजीवी लोग बाहर जा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उनकी ऊर्जा का, उनके ज्ञान का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहां ब्रेन डेड था, दिमाग मरा हुआ था, जो वहां एक आदमी बोलता रहता था, बाकी लोग सुनते रहते थे। और जैसे एक खिलौने में चाबी भरते रहते हैं, चाबी भरने के बाद खिलौना हाथ पीटता रहता है, उस तरीके से हमारे लोग हाथ पीटने वाले भी थे और आज भी लोग पीटते रहते हैं जब जागरण होता है रोडों पर। तो उस टाइम पर ब्रेन डेड था, आपके अकल ही नहीं थी, क्योंकि शस्त्र शास्त्र वर्जित शूद्र, जब पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं तो ब्रेन डेड था। और उस ब्रेन डेड की सिचुएशन को परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने ध्यान रख लिया कि जब तक ये ब्रेन डेड रहेगा, जब तक इस देश में बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लागू होने के टाइम पर, आप समझ सकते हैं, यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को बहुत बारीकी से समझाया जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहले बंगाल से चुन करके जाते हैं। बंगाल से चुनने के बाद साजिश के तहत वो स्थान पाकिस्तान में चला जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर चुन करके फिर बॉम्बे से जाते हैं संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। और संविधान सभा के सदस्य बनने से पहले वायसराय की काउंसिल में 1942 से 1947 तक रहते हैं, 1946 तक। साथियों, वायसराय की काउंसिल में जब बाबा साहेब अम्बेडकर रहते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी टाइम अपनी अकलमंदी का इतना जोरदार परिचय दे दिया था कि इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को और अंग्रेज लोगों को इस बात का पता लग गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान इस देश में कोई व्यक्ति है नहीं। और उसके बाद संविधान सभा में चुनने के बाद उसमें बहुत सारी कमेटियां बनी और उन कमेटियों पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने थोड़े समय के लिए काम किया। और उसके बाद उस संविधान सभा में चुनने के बाद एक वहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं।
क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी संविधान सभा की। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं